नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों आज हम मिलने वाले हैं आनंद से, आनंद भैरव। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। तो सबसे पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं कि ये एक आरआरबी ऑफिसर हैं। बैंक में पिछले 2 सालों से काम करे, 2 साल होने वाला है इनका, और ये मेरे एक्स स्टूडेंट रहे हैं। और इनके साथ जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मतलब इनका नाम मैंने कैसे जाना था, तो उसका मैं छोटा सा आप लोगों को एक इंट्रो बताना चाहूँगा कि 2019 में मैंने एक अपना मॉक टेस्ट की सीरीज चालू की थी। मैंने ये मतलब बोला था सभी को कि जितने भी मॉक टेस्ट हैं, कोई भी रियल एग्जाम लेवल नहीं रहता, मैं एक रियल एग्जाम लेवल का मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा, जो कि था भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मतलब पसंद किया था। तो उस मॉक टेस्ट सीरीज में ये टॉपर रहते थे, मतलब रैंक 1 रैंक 2 इस तरीके से। तो काफ़ी सारे लोग पूछते भी थे कि भाई कौन है क्या है, तो मेरे पास तो नंबर था इनका, तो मैंने एक बार लिया था मतलब नंबर उसमें से अपने मॉक टेस्ट सीरीज से नंबर मैंने इनका लिया और इनको कॉल किया और इनसे बात की थी फर्स्ट टाइम। तो काफ़ी समय मतलब इसका ऐसा था आनंद का कि सिलेक्शन से थोड़ा बहुत कुछ से रुक रहा था, कभी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इंटरव्यू नहीं दे पाता था, कभी कुछ। तो वहाँ से हमारी जान पहचान चालू हुई और फाइनली 2021 में शायद जी सर। सिलेक्शन हुआ था आरआरबी पीओ में। और इसके अलावा और किस किस में हुआ था? IBPS PO भी मैंने क्रैक किया था और आपका SBI PO का मैंने इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन 2 में हुआ था, RRB PO में और IBPS PO में हुआ था। आईबीपीएस पीओ क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? मेरा प्लानिंग अभी आगे का ये था उस टाइम में कि मुझे RBI ग्रेड बी के लिए आगे जाना है, तो इसलिए मैं सोचा कि RRB में मेरी सिलेक्ट होता हूँ और इसमें यदि मैं काम करता हूँ तो क्या होगा, मुझे टाइम मिल जाएंगे पढ़ने के लिए और मैं और अच्छे से अपना करियर आगे की तरफ ले जा सकता हूँ। तो इसी वजह से मैंने क्या कि RRB को ज्वाइन किया और मतलब कि अपना समय निकाल मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल अभी मेरा तैयारी जारी है, जारी है कि मुझे RBI ग्रेड बी बनना है। अच्छा। ओके। तो आरआरबी के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि सैलरी क्या होती है, क्या मतलब अप्रॉक्स एक सैलरी आप बता सकते हैं कि कितनी अभी इन हैंड आपको कितनी सैलरी मिल रही है? अभी इन हैंड मुझे 60,000 प्लस मिल रही सैलरी, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम में मुझे इन हैंड 52 प्लस मिलती थी सैलरी इन हैंड। लेकिन वहीं आप देख सकते हैं कितने दिनों में ही जस्ट मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10,000 के आसपास इंक्रीमेंट हो चुकी है। तो ये 11th बाइपाटाइट जो आया था वो आपके ज्वाइनिंग के बाद आया था या पहले आ चुका था? मेरे ज्वाइनिंग से पहले ही आया था, जस्ट पहले आया था, लेकिन हम लोग को उसके साथ मिला था, 11th बाईपैटर्न सेटलमेंट के साथ ही मिला था हमको। अच्छा। और आपने जैब कैप के एग्ज़ाम्स दिए? मैंने दिए हैं सर, लेकिन उतना सीरियसली होकर के तैयारी नहीं किया, लेकिन मैंने जो जस्ट एग्ज़ाम जो दिया था तो उसमें बस मेरे 1 या 2 नंबर से बस मैं पीछे रह जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तैयारी नहीं था उस हिसाब से। जितना मैं जानता हूँ उसी हिसाब से मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो लेकिन हाँ, इस बार मैं तैयारी करके दे रहा हूँ अच्छे से, तो मैं भी उम्मीद है कि निकल जाए इस बार। तो जैसा कि अभी बैंक में आप काम कर रहे हैं, मैं तो ऑलरेडी आरआरबी में काम हाँ कर चुका हूँ, तो अब खैर मुझे काम किए हुए 5 साल पुरानी बात है वो। तो जी। अभी आप जैसे काम कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है कि जो आरआरबी है वो अच्छा है, मतलब वर्किंग कल्चर बोल सकते हैं, या बैंक जो है मतलब वर्किंग वहाँ पर अच्छी आपको कैसा लग रहा है, बैंक में मज़ा आ रहा है? यदि आप RRB की बात करें सर, तो RRB में क्या है ना कि आपको जो नेशनलाइज्ड बैंक के मुकाबले इसमें स्ट्रेस नहीं हो उस हिसाब से। यदि आप चाहते हैं कि RRB ज्वाइन करके आगे का और करियर ग्रोथ कर सके, जैसे रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम निकाल सके या फिर SSC CGL वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक में जैसे हम 8 बजे तक 9 बजे तक बैंक में बैठे रहते, काम करते रहते ऑफिशियल काम, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये है कि आप 6 बजे के बाद आप फ्री हो, आप अपने रूम आ सकते हो, अपना आराम से पढ़ाई कर सकते हो फर्दर। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड मैंने भी इसीलिए किया था कि मुझे आगे जो तैयारी करने हैं, इसी वजह से मैंने RRB को ही चुना था ओवर PNB। तो चलिए, ये तो बैंकिंग की तो बात हो ही गई है हमारी, जी सर। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कैसे आपकी प्रिपरेशन जर्नी थी, क्या क्या हर्डल्स आपकी लाइफ में आए। तो सबसे पहले तो आप ये स्टार्ट करिए कि आपने बैंकिंग कहाँ से स्टार्ट की, क्यों आप बैंक में जाना चाहते थे? मैंने बैंकिंग करियर इसलिए चुना सर कि बैंक में मैं इसलिए आना चाहता था कि बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि आप अपना ग्रोथ बहुत फास्ट कर सकते हो। और सर ऑलरेडी मैं पहले सेल बोकारो में काम करता था, गेट के थ्रू मैं गया था वहाँ पे। लेकिन क्या हुआ था कि वहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से मैं जॉब करने कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद मैंने वहाँ पे कुछ सालों बाद मेरे जॉब को छोड़ दिया। और फिर मैं एक्चुअली क्या होता था कि मैं बार बार बीमार पड़ रहा था वहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से। तो फिर मैंने सोचा ऐसा कौन सा जॉब हो जो जल्दी हो सके और जल्दी फास्ट में मैं निकाल सकूँ।
तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आया था कि बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मैं जॉब जल्दी ले सकता हूँ। इसका जो है आपका नोटिफिकेशन या फिर रिक्रूटमेंट ड्राइव जो होते हैं ये हर साल होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं और नीट एंड क्लीन प्रोसेस है। तो इसलिए सर मैंने सोचा कि बैंकिंग को ही एक करियर ऑप्शन बनाया जाए। और आपके बारे में बताइए सर कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सर एक दिन क्या हुआ था कि जब आरबीआई असिस्टेंट 2019 की जो वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम में मैंने देखा कि आरबीआई असिस्टेंट का वैकेंसी आई हुई है। तो मेरा क्वांट और आपका रीजनिंग पहले से अच्छा था, मतलब कि उस लेवल का नहीं था कि बैंकिंग लेवल का मैं जाके क्लियर कर सकूँ, लेकिन हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जैसे प्लेसमेंट के टाइम बैठते हैं तो उस टाइम में आपका बहुत सारी जानकारी हो जाती है। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। आरबीआई असिस्टेंट का मैंने एग्ज़ाम भरा था, आरबीआई एग्ज़ाम का मैंने फॉर्म फिल किया था उस बार। तो मैंने फॉर्म फिल किया तो मतलब कि बाय लक बोलिए या फिर जो बोलिए, मतलब कि एग्ज़ाम निकल गया मेरा। मैंने प्रीलिम्स निकाला, फिर जाकर के मैंने मेंस भी निकाला उसका, डीवी भी जाके मैंने मतलब कि पटना में जाके मैंने करवाया था। लेकिन फाइनल सिलेक्शन उसके बाद नहीं हो पाया था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेंस के बाद जब आप डीवी करवाते फिर उसका मेरिट लिस्ट बनती है फाइनल, तो उस टाइम में मेरा नहीं हो पाया। तो एक तरह से उस दिन से मुझे एक जुनून आ गया कि यार नहीं, मुझे बैंकिंग में यदि जाना है ना, मेरा जो फाइनल ये है टारगेट है, मेरा जो फाइनल एम है वो मेरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। क्योंकि उसको जो मैंने देखा मैं इतना इम्प्रेस हो गया उससे, वहाँ का वर्किंग कल्चर देख के, वहाँ का एक आपका लोगों के एक तरह से बिहेवियर, लोगों का जो एक वर्किंग कल्चर था, साथ साथ लोगों का जो मेंटलिटी था, जो सपोर्टिंग स्टाफ थे वहाँ पे, इन लोगों को देख के मुझे और मोटिवेशन मिला कि नहीं, मुझे जाना है थी तो आगे चल के तो मैं आरबीआई में ही जाऊँगा। तो इसीलिए मैं आगे बैंकिंग का करियर स्टार्ट किया, वहाँ से तैयारी करना प्रॉपरली। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है कि मैं ऐसे ही पजल बनाने के लिए सीख रहा था, क्योंकि मेंस लेवल का पजल उस लेवल का मैं नहीं बना रहा, जैसे एसबीआई पीओ का हो गया, इस टाइप का मैं नहीं बना पा रहा था। एक दिन आपका वीडियो ऐसे ही जस्ट देखा मैंने, सजेशन में आया कि आपका एक पजल था, पजल का कुछ टाइटल दिया था, आपने पजल बनाना तो सबको आता है, लेकिन कुछ इस टाइप का टाइटल दिया, थंबनेल था आपका। तो मैंने सोचा एक बार देखता हूँ ट्राई करके। उस टाइम आपके सब्सक्राइबर अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास थे, 10 या 15,000 के आसपास होंगे। तो मैंने देखा, आपका स्टेप फॉलो किया, क्योंकि उस टाइम में सबसे ज़्यादा हर्डल हमको लगता था कि पजल कैसे सॉल्व करें। तो मैंने जैसे ही आपका देखा तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो देख करके। मैंने उसका उसी स्टेप से मैंने फॉलो करना चालू किया उस दिन से कि आपके चैनल को, और मैंने पजल से ही आपका एक्चुअली चैनल को फॉलो किया था। फिर धीरे धीरे करके पढ़ते गया आपसे, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कमेंट भी करता था मैं कि कुछ डाउट होता था। एक दिन पता चला कि आप बोले थे कि कुछ डाउट हो तो आप मेल करना आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपको मेल किया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि आप मेल का रिप्लाई नहीं देते क्योंकि आपके पास समय नहीं बचती है। तो मैंने सोचा कि यार कैसे बात किया जाए सर से। फिर धीरे धीरे करके मेरे दिमाग में ये आया कि एक काम करते हैं ना, कि यदि कहीं मौका मिले तो सर से ज़रूर बात भी होगी, और हम अपना तैयारी प्रिपरेशन जारी रखते हैं, अपना प्रिपरेशन जारी रखते हैं अपना। तो धीरे धीरे करके मैं अपना प्रिपरेशन जारी रखा, आपको फॉलो करते गया पूरा ब्लाइंडली। ये नहीं कि मैं कहीं और जाऊं फॉलो करने के लिए, आप पे ही मैं पूरा डिपेंडेंट था। उस टाइम में सिर्फ आप रीजनिंग पढ़ाते थे। फिर उसी टाइम में क्या होता था कि अनअकैडमी का कोर्स आया था, जिसमें कि पहले हर कोर्स का अलग अलग फीस रहती थी। तो आपका उस टाइम में कोर्स आया हुआ था, तो मैंने उसको परचेज किया था। और साथ में आपका ₹1 वाला जो उस टाइम में चलता था स्पेशल क्लास, उसको ही मैंने ज्वाइन किया था। तो उसी के दौरान क्या हुआ कि पता चला कि आप आगे चल के फिर अपना मॉक भी ला रहे हैं साथ में। तो मैंने सोचा कि इससे बेस्ट मतलब कि तरीका नहीं है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं और सर से डायरेक्टली बात कर सकूं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मॉक में मुझे आप जो मॉक लाए थे उसमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करूं, कि सर हमको एक बार कॉल करें, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी उस टाइम में कि सर एक बार हमको कॉल करे और मैं मतलब कि सर से बात कर सकूँ, और बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, और करियर में कैसे ग्रोथ करना, कैसे मैं अपना बैंकिंग करियर को और बूस्ट कर सकता हूँ, कैसे तैयारी कर सकता हूँ, तो अच्छे सजेशन ले सकूँ। ये सब सारी चीज़ वहाँ से मुझे सीखने को मिलेंगे। और एक मोटिवेशन का एक और मेरा मोटिवेशन का रीज़न ये था कि उस टाइम में देखता था कि आपका अनअकैडमी पे लोग आपसे बात करने के 200-300 के कॉइन्स यूज करते थे। तो मैं सोचा कि यदि मैं यूज करके मैं करता हूँ तो सर हमको 10 से 15 मिनट समय देंगे, बहुत हुआ। लेकिन मैं ऐसा क्यों ना काम करूं जो कि मैं अच्छा काम करूं और पढ़ाई अच्छे से करूं कि सर हमको एक दिन कॉल करेंगे। यही मेरा एक मोटिवेशन था, और आपसे मतलब कि पढ़ने का भी और एक अच्छे से लाइफ में ग्रोथ करने का भी रहा मेरे लिए। और मैं जी तोड़ मेहनत भी किया, और मॉक में अपना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहा हमेशा, कि मैं हमेशा उसमें रैंक 1 रैंक 2 आते रहा। और अपना जो भी मेरे पास डाउट होता था, एक छोटा छोटा डाउट भी मैं क्लियर करने की हमेशा कोशिश करता था। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा। और उसके बाद फिर मैंने SBI PO का 2020 में शायद था, मैंने एग्ज़ाम निकाला था, उसका प्रीलिम्स निकाला था, मेंस निकाला था। फिर मैंने मेंस में मेरे +25 मार्क्स ज़्यादा थे कट ऑफ से।
लेकिन हुआ क्या कि उस टाइम मुझे गॉलब्लैडर में स्टोन हो गया था, उस वजह से मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाता सही, क्योंकि मेरा पेट दर्द बहुत ज़्यादा करता था। तो उस वजह से क्या मेरा इंटरव्यू मिस हो गया था। कल इंटरव्यू थी तो आज रात में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, इस टाइप से सिचुएशन हो गया था। उस दिन मुझे बहुत बुरा भी लगा था, और आपसे भी बात हुई थी तो आप बोले थे कि कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा कि कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती है। तो फिर मैंने उस दिन से फिर मैं सोचा कि नहीं, मुझे अब ठीक होकर के जैसे ही है मैं अपना मेहनत करूंगा और आगे बढ़ते रहूंगा। कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर, और मैं हमेशा आपको फॉलो करते रहा, हमेशा मैथ्स और रीजनिंग के लिए हमेशा। तो ये जो आपकी जर्नी थी, अच्छा ये एक चीज़ कल रात को हम जब बैठे थे तो आप एक और बात बता रहे थे कि बैंक में भी मतलब कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी मतलब पोस्टेड है आपके साथ, बैंक के स्टाफ वो भी फॉलो करते थे, ऐसा कुछ? हाँ, ये क्या सीन है, मतलब थोड़ा सा व्यूअर्स को भी जानना चाहेंगे। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे ब्रांच में है या फिर और भी जो हमारे मतलब कलीग्स लोग हैं जो हमारे बैच या हमारे बैच के जस्ट बाद ज्वाइन किए हैं, तो वो लोग भी मतलब एक तरह से ये मतलब कि जब मैं बोलता हूँ उनको कि मैं अंकुश जी से पढ़ा हूँ, बैंक इकोनॉमिकल का मैं मतलब कि टॉप करता था वहाँ पे, तो उन लोगों को बिलीव नहीं होता है कि हाँ मतलब कि मैं कैसा कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे आया हूँ इस तरह से। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता था कि यार देख लो, आज मैं सर के साथ बैठा हूँ और मैं सच में ऐसा किया हूँ, तब जाके मैं यहाँ पे आया था। और रही बात कि आपके बहुत फॉलोअर्स हमारे ब्रांच में भी, और हमारे और भी जो है हमारे मतलब कि जो स्टाफ है हमारे और भी दूसरे ब्रांच में, तो वो लोग भी बहुत आपको मतलब कि आप लोग आपसे ही बिल्कुल परे हैं, और मतलब कि बहुत ज़्यादा ही उनको प्रॉफिट मिला है, और आज वो सिलेक्टेड है एज RRB PO, या फिर और भी अदर बैंक में जो हमारे और भी कलीग्स लोग हैं जो जिनसे मेरी बात होती है, तो वो लोग भी मतलब कि आपसे ही पढ़े हुए हैं और आज वो बैंक में सिलेक्टेड हैं और अपना जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छे से। इन्होंने एक बात मुझे रात को बताई थी, अभी शायद भूल गए, मैं वो वाली बात को एक मैं कंप्लीट इनकी करना चाहूँगा। इन्होंने जो लाइन बोली थी ना, काफ़ी मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई स्टाफ में किसी ने शायद नंबर मांगा था इनसे कि अंकुश सर का नंबर दो, तो इन्होंने कहा था ये मैंने अर्न किया है, और ये बात बहुत हाँ। ज़्यादा मतलब मुझे अच्छी लगी थी, वही चीज़ मैं चाह रहा था कि बताएं। हाँ। खैर भूल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये आप में से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो नंबर मांगते थे, सर आप अपना नंबर दे दो, सर आप अपना। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिए, अगर आप मतलब मेहनत करेंगे ना तो ये चीज़ आप अर्न करेंगे कि मैं खुद से सामने से आपको कॉल करूं, आपको नंबर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा कॉल खुद ब खुद आपके पास आएगा। आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, साबित करना पड़ेगा अपने आप को। अब इनकी अगर मैं बात करूं तो ये हर मॉक टेस्ट में, जो भी हमारे मॉक टेस्ट होते थे RRB वगैरह की अगर मैं बात करूं, तो RRB के मॉक में 80 आउट ऑफ 80, 80 आउट ऑफ 79 ऐसे इनके मार्क्स रहते थे। और मैं देखता था तो होता क्या था ना, दूसरे लोग यही बोलते थे कि अरे मॉक में तो टॉपर्स फेक होते हैं, फेक मतलब रहते हैं, लेकिन मेरे पास सारा डेटा होता था, मैं चेक करता था कि कौन फेक है कौन नहीं है, मुझे पता चल जाता था देख के, क्योंकि मेरे पास पूरा डेटा रहता था। तो मुझे ये जेन्युइन तो पता था कि ये हैं। और भी 2 स्टूडेंट और थे, एक रवि प्रकाश, वो भी सिलेक्टेड है, वो भी शायद SBI क्लर्क में। SBI क्लर्क में, और उनका भी RRB PO में हुआ था, उन्होंने SBI क्लर्क को चूज कर लिया। एक और थे टॉपर जो टॉप 3 में रहते थे, अमित गुप्ता। अमित गुप्ता, हाँ। तो ये तीनों टॉपर हमेशा रहते थे। अमित गुप्ता भी अभी सिलेक्टेड है, वो किसमें, SBI क्लर्क में ना, वो भी SBI क्लर्क में है। तो ये तीनों ही स्टूडेंट उस टाइम पे मॉक में टॉप किया करते थे। और हालांकि अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ टॉप 3 ही नहीं, टॉप 20 टॉप 50 में जितने स्टूडेंट्स थे लगभग सारे सिलेक्ट हो चुके। एक आध कोई बचा होगा तो, या किसी ने तैयारी छोड़ दी होगी, तो लगभग टॉप 50 टॉप 100 स्टूडेंट जितने थे लगभग आज की डेट तक सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है मतलब ये सब चीज़ें कि जब आपके स्टूडेंट जो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, 2019 के 2018 के स्टूडेंट हैं, और 2 साल के बाद, आज तक हम मिले नहीं थे कभी, सिर्फ फ़ोन पे बात हुई थी, 2 साल के बाद अचानक से इनका कॉल आया कि सर बैंक में छुट्टी है अभी, आज हनुमान जयंती है, अभी 2 दिन पहले महावीर जयंती थी और अभी सैटरडे संडे है, तो इन्होंने कहा कि छुट्टी मिल रही है सर इतने दिनों के बाद, तो आपसे मिलने आना चाहता हूँ। तो धनबाद के आसपास आप कहाँ रहते हैं? सर अभी मैं मिर्ज़ापुर में, तो यूपी में, वहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ आया। तो यूपी मिर्ज़ापुर से यहाँ तक आए हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने बुलाया है, ये खुद आए हैं अपनी मर्जी से। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। आप में से भी अगर कोई सिलेक्टेड है स्टूडेंट जिसने फॉलो किया है कभी, और आपको लगता है कि आपको मुझसे आकर मिलना चाहिए, डेफिनेटली आप आइए दोस्तों, आपका स्वागत है एकदम। और बाकी बस मैं एक बार इनको कहना चाहूँगा कि आप कुछ स्टूडेंट के लिए बताइए कि क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए जिससे वो सिलेक्शन जल्दी ले सकते हैं। सर मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको सच में बैंक एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई होना, और सच में आप चाहते हो कि यदि हम प्रोबेशनरी ऑफिसर बने या फिर क्लर्क बने, तो लेकिन कितने स्टूडेंट सर ये कन्फ्यूज हो जाते हैं ना कि मैं तैयारी करूँ तो किस चीज़ की करूँ, क्लर्क की करूँ या PO की करूँ। मेरा कहना ये है कि सिर्फ आप बैंक की तैयारी करो, ठीक है। यदि आप बैंक की तैयारी करते हो ना, तो इसमें आपके ओवरऑल ये कवर हो जाते हैं, ओवरऑल आपके कवर हो जाते हैं जितने भी आपके चीज़ हैं। तो आप हमेशा ये ट्राई करना कि
आप हमेशा बैंक की तैयारी करो और अपना बेस्ट हमेशा ट्रैक करना कि जितना भी हो सके एक सोर्स यूज करो जो भी आपको ट्रस्टेड सोर्स लगते हैं। जैसे मैंने सर को फॉलो किया हमेशा, मैथ्स रीजनिंग के लिए मैंने कहीं नहीं गया कि कहीं और जाके पढ़ाई करूँ या कहीं और जा करके देख लूँ उनका कंसेप्ट कैसा है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और थी कि जैसे सर बताते थे उस टाइम में कि गौरव गर्ग सर का आता है स्टडी IQ का, तो वो आप पढ़ लो, अफेयर्स क्लाउड का आता है वो आप कवर कर लो, तो वो मैं ब्लाइंडली फॉलो किया इनके बातों को। जैसे सर कभी बोलते थे कि सुबह में उठ के आप यदि पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको वो चीज़ रिकॉल रहता है लंबे समय तक, तो मैंने वो चीज़ किया सर। तो इस वजह से क्या होता है कि मुझे करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिला। और दूसरी चीज़ ये रही सर, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे जिस टाइम मेरा तबीयत ख़राब था, ऑपरेशन हुई थी, उसके बावजूद भी मैंने मतलब कि ऑपरेशन के जस्ट बाद मैं अपने घर से मतलब गया था मैं लखनऊ एग्ज़ाम देने के लिए, स्किल प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। तो उस टाइम में क्या था सिचुएशन कि कोरोना बहुत तेज़ चल रही थी, लेकिन फिर मेरा डेडिकेशन देखिए कि मैं उस टाइम में भी मैं खड़े होकर के अपने घर से मैं पटना गया, फिर पटना से बस में गया, फिर बस में जाकर वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दिया जा करके। सोच सकती मेरा डेडिकेशन किस तरह था। पापा लोग बोले कि मत जाओ, जान चली जाएगी। मेरा यही कहना था कि कोरोना से तो ठीक है बच जाएंगे, लेकिन बेरोजगारी से आगे मर जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये डेडिकेशन था, मुझे एग्ज़ाम निकालना है, एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बैंक में सिलेक्शन चाहिए। ये मेरा डेडिकेशन था, जो कि मैं हर चीज़ में इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए। मैंने अपने कभी एम को या अपने गोल को कभी नहीं छोड़ा पीछे। तो यही मेरा एक रहा इसमें प्रिपरेशन के दौरान कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बैंक में यदि जॉब चाहिए तो चाहिए। मैंने ये कभी नहीं सोचा सर कि मुझे मतलब कि क्लर्क की जॉब चाहिए या फिर PO की जॉब चाहिए। मैंने बस यही मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि मुझे बनना है तो ऑफिसर ही जाके बैंक में बनना है, क्योंकि मैं उतना डिजर्व करता हूँ कि मैं वहाँ पर ऑफिसर बनूंगा। और मेरा ये अंदर से ख्वाहिश भी थी कि मुझे ऑफिसर ही बनना है वहाँ पे। तो यही सब चीज़ें हैं। और बस तो एक लाइन और ज़बरदस्त वाली, कोरोना से तो बच जाएंगे लेकिन बेरोजगारी से आगे मर जाएंगे, ये भी काफ़ी अच्छी लाइन है दोस्तों। इसको ज़िंदगी में थोड़ा सा अपने इम्प्लीमेंट करिए और मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मीठा ही होता है। और एक लाइन तो मैं अक्सर आप लोगों को कहता ही रहता हूँ, कर्म करो करो तो फल मिलता है। विवेक बिंद्रा जी की लाइन है, बिंद्रा जी को तो आजकल बहुत लोग जानते हैं। तो कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। सही बात है। तो बस कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो।